इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक घंटा दिन में, 8 घंटा रात में, 9 घंटा, 24 में 9 घंटा, 1 घंटा बाथरूम में, 10 घंटा, 1.5 घंटा भोजन में, कितना हुआ? 11.5 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी पर, दुकान में आने में जाने में, कितना हुआ? 19.5 घंटे। 19.5 घंटे। 19.5, कितना बचा? 4.5 घंटे। अब सोचिए कि 4.5 में कितनी देर हम भजन करते हैं। हम तो ये हर कथा में निवेदन करते हैं, भजन करो ही मत, करो ही मत। किसी ने पूछा, महाराज आप उल्टा क्यों बोलते हो, भजन करो ही मत? भजन करिए मत, भजनमय जीवन ही बना लो कि करना न पड़े। हम तो कुछ नहीं करते ऐसे कि कुछ करते, करना भजन क्रिया थोड़ी है। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, नहाए पूजा किए अब बस चले आ रहे हैं। 15 ठे पनीर का पराठा खाए, मक्खन लगा के एको बार नहीं बताए। नहाए पूजा किए बस चले ही आ रहे हैं। पूजा कोई प्रोग्राम थोड़ी है, पूजा कोई कार्यक्रम है क्या? पूजा कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा जीवन ही भजनमय बन जाए। घर हो घर, जीवन भजन में न रहा तो उसको अलग से करना पड़ेगा, और जब हम क्रिया करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ेगा। क्रिया प्रधान न हुआ जाए, रहनी प्रधान, भाव प्रधान जीवन हो। आप देखिए कैसे संभव है महाराज? अभ्यास करो, सब संभव है, कठिन है नहीं, अलग से कुछ नहीं है। फिर हम जो करेंगे सब भजन ही जान पड़ेगा। भजन करा होई तवन, बाबा कहते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। हरि भजन। भगवान शिव के जीवन में कुछ है नहीं, उत्पात है नहीं, कोई उत्पात नहीं, एकदम सहजता है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्रभु जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा करत मनुज तन करत चरित धरि मनु जतन सुनत मिट जग करत चरित धरि मनु जतन। भगवान मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, जन्मे नहीं है। सुरहित लागी कृपाल, देवताओं के हित के लिए परम कृपाल मेरे प्रभु इस शरीर धारण किए, इनको सुख दुख नहीं होता। प्रसन्नतामया न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास मुखम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मंजुल मंगल आनंद मंगल मंगल मंगल। मनुष्य जैसा जीवन जीता है उसके चेहरे पर लिखा होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये दर्पण है, मुखड़ा देख ले चेहरा बोलता है। जीवन कहां आता है? अतः मुख पर आता है।
मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य कैसा सा मंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक होगा तो गदगद न हुए, वनवास हो गया तो कोई मलिनता नहीं आई। कारण जिसमें विकार है उसके विचार में परिवर्तन होता है। सरकार मेरे सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। सखा परम परमारथ हो, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद ने 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 हो। सकल विकार रहित गत भेदा। प्रभु में कोई विकार नहीं है। ये विकार क्या है? वही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 विकार है। और जिसमें जितना विकार कम होता जाएगा वो भगवान के उतना निकट होता जाएगा। ठीक से समझ लो इसको। जिसमें जितना विकार घटता जाएगा। हम आप तो विकार की मूर्ति हैं। अरे भाई, आपको किसी से मिलने जाना होगा तो घर में जो पहने हैं वो पहन के तो जाएंगे नहीं। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग ट्रेन में और प्लेन में भी बरमूडा पहन के ही चढ़ जाते हैं। आपे पहन कोई बात नहीं, घर में अभ्यास है। कई लोगों का घर में भी अभ्यास रहता है, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, धारण करो। परंतु जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में एक मर्यादा है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। समाज हमसे बना है। व्यक्ति से ही समष्टि का निर्माण होता है। हम आप इकाई हैं। व्यक्ति समाज की इकाई है। जैसे शरीर की इकाई सेल है, कोशिका, उसी प्रकार हम इकाई हैं। हमको देखकर समाज सीखता है, इसलिए इसका हमको अभ्यास हो। धीरे धीरे विकार हमारा घटेगा तो हम सरकार की ओर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे। क्रोध क्या है? तो अबोध का परिचय। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है लेकिन औरों को कष्ट जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे। लक्ष्मण भैया ने कहा, मन क्रम वचन राम पद नेहू। और इसका हमको भी स्मरण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान में ही प्रेम हमारा आपका दृढ़ होगा तो यह मानव जीवन की धन्यता है। बस। क्यों? जगत में सबसे प्रेम करके देख लिया हो, किसी का प्रेम टिकता नहीं है, बदलता रहता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का पद है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न। इसका अर्थ ये नहीं कि जो कथा में आए हैं सब दुखी होके आए। अर्थ आप लोग अपने हिसाब से लगा लेते हो।
ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जब हमको कहीं से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, तो हम कहाँ जाते हैं? अब छोड़ो, अब भगवान के मंदिर में चलेंगे बेटे। तब मंदिर में कोई भी सत्संग हो रहा हो, बैठ करके थोड़ी देर सुनते हैं, शांति मिलती है। सत्संग न होता है तो सदग्रंथ में चले जाते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि हमारा सत्संग में रहने का अभ्यास हो जाए तो हमको यह अभ्यास हो जाएगा कि जो विकार दुख देने आए हैं उन विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो होता ही रहता है, संसार का स्वभाव है। संसार का अपना स्वभाव है, वो बदलेगा नहीं। भैया ने कहा पद में प्रेम करिए, केवट सेवा में थे, प्रभु ने बरबस विदा किया और अपने गंगा जी से पार उतरने के लिए प्रभु गंगा तट आ गए। भक्तराज केवट नाव अंदर खड़ी किए, तो उसी पर बैठे। भगवान ने कहा ले आवा, इधर आवा, पार जाना है। क्या बाबा ने मधुर लिखा हो। प्रभु मांग रहे हैं नाव, और देखिए, मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख छुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख छुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि हरनी होई जाई, बाग बरई मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि हरनी होई जाई, बाग बरई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु यही प्रतिपाल सब परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवार। नहीं जानूं कछु और खबर, नहीं जानूं कछु और खबर। जो प्रभु हसी का चाहो, जो प्रभु पार अवसी का चाहो। मोहि पद पदुम पखरन कहूँ, मोहि पद पदुम पखरन कहूँ। मोहि पद पदुम पखरन कहूँ, मोहि पद पदुम पखरन कहूँ। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।